Hello everyone, welcome to AWA फैमिली। 12 के मैथ्स 1 में लीनियर प्रोग्रामिंग ये लास्ट यूनिट है। उसमें से अब हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका हेडलाइन है फॉर्मल डेफिनेशंस रिलेटेड टू एलपीपी। अब देखो, जनरली डेफिनेशंस तो आपको पूछते नहीं है, बट एज अ स्टूडेंट हर टर्मिनोलॉजी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो उसमें पहला है सोल्यूशन ऑफ एलपीपी। एलपीपी बोले तो लीनियर प्रोग्रामिंग, a set of values of the decision variables x1 x2 up to xn which satisfy the condition of given linear programming problem is called a solution of that problem। यानी ऐसे एक सेट ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं उसको सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम बोला जाता है। फिजिबल सॉल्यूशन सेकंड है, फिजिबल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइड द गिवन कंस्ट्रेंट्स। ये तो वैसे आपने इसके पहले भी देखा था, फिर भी वापस फिजिबल सॉल्यूशन बोले तो अ सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइज द गिवन कंस्ट्रेंट्स। तीसरा है ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, अ फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइजेस और मिनिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। A feasible solution which maximizes or minimizes the objective function as per the requirements is called an optimal feasible solution। I repeat, a feasible solution which maximizes or minimizes the objective function as per the requirements is called an optimal feasible solution। उसके बाद feasible region, the common region determined by all the constraint, the common region determined by all the constraints of LPP is called feasible region। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, तो एलपीपी के सॉल्यूशन निकालने के आपके पास दो मेथड है। देर आर टू मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 सिंप्लेक्स मेथड। वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्व्स टू ग्राफिकल मेथड, यानी आपके सिलेबस में सिर्फ ग्राफिकल मेथड है, देर इज नो सिंप्लेक्स मेथड एट ऑल। सिंप्लेक्स मेथड हम इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, जब आप इंजीनियरिंग में मिलोगे। फिलहाल तो आपको ग्राफिकल मेथड के ऊपर ही ध्यान देना है। तो सम डेफिनेशन, सॉल्यूशन बोले तो क्या, अ सेट ऑफ वैल्यूज of the variable which satisfy all the constraints of the LPP is called solution of the LPP। Optimum feasible solution, a solution which optimizes the either maximizes or minimizes the objective function of LPP is called optimal feasible solution। Theorem 1, the set of all feasible solution LPP is a convex set। यानी feasible solution का सेट ये हमेशा convex set होता है। Theorem 2, the objective function of LPP attains its optimum value either maximum or minimum at least one of the vertices of convex polygon, this known as convex polygon theorem। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट मेथड, पहला स्टेप है कन्वर्ट ऑल द इनइक्वेशन ऑफ द कंस्टेंट्स इनटू इक्वेशन। पहले इनइक्वेशनचं कन्वर्शन इक्वेशनमध्ये करायचं। ड्रॉ द लाइन्स इन एक्स वाय प्लेन, एक्स वाय लाइन प्लेन में लाइन को ड्रॉ करना। लोकेट कॉमन रीजन इंडिकेटेड बाय द कंस्टेंट्स, फिर कॉमन रीजन को इंडिकेट करना, लोकेट करना। दिस कॉमन रीजन इज फिजिबल रीजन, उस कॉमन रीजन को फिजिबल रीजन बोला जाता है। फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ फिजिबल रीजन, फिर जो रीजन मिलेगा उसके वर्टाइसेस बोले तो कॉर्नर पॉइंट्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z एट ऑल वर्टाइसेस ऑफ फिजिबल रीजन। तो ये टोटल 5 स्टेप्स है। अब ये पढ़कर उतने क्लियर नहीं होंगे, जब हम इसके ऊपर के प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलो, तो हम आपके टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको पढ़ते हैं। तो सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। पहला एग्जाम्पल है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 9x प्लस 13y सब्जेक्ट टू, यानी देखो अभी तक के जो आप पढ़े हो उसमें इसमें बहुत फ़र्क है। यहाँ पे
मैक्सिमाइज बोला है और एक z का इक्वेशन अलग से है, z इज इक्वल टू 9x प्लस 13y सब्जेक्ट टू 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम ये इन इक्वेशंस लेंगे। तो उसमें पहला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, दूसरा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, जैसे हम इसके पहले करते थे। तो पहले लाइन के लिए ये 2 पॉइंट्स मिले हैं, दूसरे लाइन के लिए ये 2 पॉइंट्स मिले हैं। फिर x और y की जगह 0 रख के देखेंगे ओरिजिन टेस्ट, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए ओरिजिन साइड आ रहा है। फिर हम इस के बेसिस के ऊपर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है और रीजन को डार्क भी किया है, ये फिजिबल रीजन है। फिर इसके हम कॉर्नर पॉइंट लेंगे, एक ये ओ लेंगे ओरिजिन, फिर ये ए बी सी, तो ओ ए बी सी। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स 0,0 है, ए के कोऑर्डिनेट्स 5,0 है, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने पड़ेंगे। अब बी क्यों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बी एक इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन काय का पहले और दूसरे लाइन का। तो ये इंटरसेक्शन देखो एक्चुअली ग्राफ से ही पता चल जाएगा। जब आप ये ग्राफ पेपर पे आप एक्चुअली में ड्रॉ करते हो तो ये बी पॉइंट आपको ग्राफ से ही पता चलेगा कि कौन से वैल्यू के लिए, 3 और 4 के लिए है। और विदाउट ग्राफ अगर समझना है तो आप इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, माइनस माइनस या माइनस, 2x कैंसिल, यहाँ 2y इज इक्वल टू 8 मिलेगा, तो y इज इक्वल टू 4 मिलेगा। अब इस y का वैल्यू उठाकर आप कोई भी एक इक्वेशन में रख दो। सो 2x y की जगह 4 इज इक्वल टू 10, तो 2x इज इक्वल टू 6 मिलेगा। इसका मतलब x का वैल्यू 3 मिलेगा। सो 3,4, क्योंकि y का वैल्यू 4 आ रहा है और x का वैल्यू 3 है। सो ये पॉइंट है 3,4। हैव अ लुक, b मिल जाएगा, फिर c मिल जाएगा। फिर जो z का इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है 9x प्लस 13y, उसमें एक एक को रखेंगे और प्रॉब्लम मैक्सिमाइज वाला है। तो आप देखो इस चार में से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है 79। और कौन से पॉइंट के लिए, तो b के लिए, इसलिए नीचे लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 79 ऑकर्स एट b 3,4 व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। तो एक मस्त क्वेश्चन था। अगर पहले में कोई डाउट है तो आप सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y subject to 5x plus y greater than equal to 10, x plus y greater than equal to 10 और 6। चलो फिर वो इन इक्वेशन यहाँ रखेंगे, इक्वेशन बन जाएंगे। फिर x और y के वैल्यू 0 रख के आपको 2 पॉइंट्स पता चलेंगे। ग्रेटर देन का सिंबल है और कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन ओरिजिन साइड आ रहा है। पिछले प्रॉब्लम में ओरिजिन साइड आ रहा था क्योंकि ओरिजिन टेस्ट ट्रू हो रहा था, यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट फॉल्स होता है। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो फिजिबल रीजन ये वाला मिलेगा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट एक ये ए है, फिर ये बी है और ये सी है। जब आप एक्चुअल ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपको ए और सी तो सीधा ही पता चल रहा है क्योंकि वो एक्सिस के ऊपर है, लेकिन बी एक इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप वो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो रेडीमेड आपको ग्राफ पेपर से पता चल जाएगा। विदाउट ग्राफ पेपर करना है तो 5x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इसका सब्ट्रैक्शन, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 5x माइनस एक्स ये 4x, 10 माइनस 6 4, तो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 मिल गया। इस x के वैल्यू को उठाकर 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 5 का 1। इस प्रकार से x और y के वैल्यू आपको मिल जाएंगे, दैट इज़ 1,5 और यहाँ पे वही है।
और प्रॉब्लम मैक्सिमाइज वाला है, तो ये जो आपके पास जेड का इक्वेशन गिवन है उसमें आप हर पॉइंट को रखोगे ए बी और सी को, और चेक करोगे कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, तो मैक्सिमम वैल्यू 30 है। इसलिए फिर आप नीचे लिखोगे फ्रॉम द टेबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू, अच्छा प्रॉब्लम मैक्सिमम मैक्सिमम बोला है बट यहाँ मिनिमम वैल्यू लिया है, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइज वाला नहीं है, मिनिमाइज वाला है। देयर इज ए करेक्शन इन दिस प्रॉब्लम, कम ऑन, मिनिमाइज वाला प्रॉब्लम है ये, इसलिए यहाँ पे उन्होंने मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट किया है 15, तो ये मैक्सिमम की जगह मिनिमम चाहिए। पिछला प्रॉब्लम मैक्सिमाइज वाला था, ये प्रॉब्लम मिनिमाइज वाला है, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 15 ऑकर्स एट पॉइंट बी 1,5। ओके, तो ये था दूसरा सॉल्व एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरे में बोला है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमा माइनस एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो फिर वो दोनों इन इक्वेशंस को यहाँ लिख लेंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू वाई आएगा, और इसको अगर लिखोगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 आएगा। अब x इज इक्वल टू वाई ये ऐसा लाइन है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, तो 0,0, तो y की जगह 1 रखो तो x का भी वैल्यू 1 मिलेगा। तो ये लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसलिए ये सेकेंड पॉइंट आप आपके मन से ले सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे 1 ही क्यों लिया, 2 क्यों नहीं लिया, तो आप 2 रखो तो ही 2 मिलेगा, तो 2 का 2 आएगा, 3 के लिए 3,3 आएगा। इधर एक बार x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तो ये 2 पॉइंट मिलेंगे। ओरिजिन टेस्ट के लिए जाओगे तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, और जब यहाँ रखोगे तो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। कमान, तो दोनों लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। तो दोनों को कॉमन रीजन कौन आएगा वो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, चेक करो, फिजिबल रीजन। एक बार ये मिल गया तो आपको प्रॉब्लम में क्या बोला हुआ है, मैक्सिमाइज करना है और आपको कॉर्नर पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। एक्चुअली इसके कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है। फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी दैट द कॉमन शेडेड एरिया इज द फिजिबल रीजन विच इज़ अनडिफाइंड, ये अनबाउंडेड है। कमॉन, ये बराबर सोचो, नॉट अ पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन नहीं है। इन सच केसेस द आइसोप्रोफिट लाइन्स कैन बी मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन इनडिफाइनेटली। देखो ना, ये यहाँ से ऐसे मूव होते जा रहा है अलग अलग पॉइंट्स के लिए, 0 1 2 3 ऐसे। therefore there is a no finite maximum value, therefore there is a no finite maximum value of z within the feasible region। इसलिए इस प्रॉब्लम को आप फिजिबल रीजन ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये तीसरा प्रॉब्लम थोड़ा बेटा एक्सेप्शन वाला है, आप एक एक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। चौथा क्वेश्चन, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y। तो चौथा क्वेश्चन नॉर्मल ही है जैसे हमने इसके पहले देखा था। बस आप ये चारों कॉर्नर पॉइंट निकालो, ओ ए बी सी, सब ओ ए और सी पता है, बी के लिए आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। फिर ये 4 पॉइंट के लिए जेड का वैल्यू, क्योंकि जेड का इक्वेशन आपको गिवन है। ये पॉइंट बी सिर्फ आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो 20/19, 45/19 आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैक्सिमाइज वाला प्रॉब्लम था और मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट के लिए मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट के लिए मिल रहा है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ऑकर्स एट ए एंड बी एंड जेड इज इक्वल टू 10। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ऑकर्स एट एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द सेगमेंट ए बी, यानी जेड का मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ ए और बी के लिए नहीं है, ए से लेकर बी तक जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर
ये एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द सेगमेंट, उस सेगमेंट के ऊपर जो भी पॉइंट लाया कर रहा है उस हर पॉइंट के लिए z का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 10। और इस प्रकार के सॉल्यूशन को बोला जाता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर सपोज दो या दो से ज़्यादा पॉइंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिलता है तब उसको बोला जाता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये तीसरे और चौथे प्रॉब्लम में कुछ सीखने जैसा है, बराबर समझिए। इफ द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट प्रोड्यूस the same minimum value, then the minimum value of objective function occurs at every points lying on the segment joining them। जैसे मैक्सिमम के लिए हो सकता है वैसे मिनिमम के लिए भी हो सकता है। हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू एक से ज़्यादा पॉइंट के लिए मिले तो वो पूरे लाइन सेगमेंट के लिए रहता है, क्योंकि यहाँ पे भले ए और बी के लिए आपको 10-10 दिखाई दे रहा है लेकिन वैल्यू सिर्फ 10-10 ए और बी के लिए नहीं है। ए और बी जो लाइन सेगमेंट आपको ग्राफ पे दिखाई दे रहा है उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं उसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, इसलिए उस हर पॉइंट के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस 4 सॉल्व एग्जाम्पल्स। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, लिखो और ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो, आपको यही आंसर्स मिलेंगे। और इससे भी ज़्यादा आपको ये कंसेप्ट तब पता चलेंगे जब मैं आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा। एक्सरसाइज 7.4, इसमें टोटल बेटा 8 क्वेश्चंस है। जब हम एक एक क्वेश्चन को खुद होकर पढ़ेंगे ना तब देखना आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको जो जो कंसेप्ट मैंने सॉल्व में बताए थे वो हम ज़्यादा डिटेल में ये टोटल 8 क्वेश्चंस में करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर वेल।